एक्सीलेंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्मी लेवल। देखिए, अभी फर्मी लेवल की मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बताऊंगी, उसका क्या मीनिंग होता है मैं वो बताऊंगी। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर फर्मी लेवल की पोजीशन क्या होती है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगी, क्योंकि उसके पहले मुझे आपको कुछ और कंसेप्ट बताना है इसलिए। ठीक है, और वो लेक्चर आप लोग मिस मत कीजिएगा। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि हमको पता है कि किसी में ईसी के पास होता है, किसी में ईवी के पास होता है, किसी में मिड में होता है, हमको तो ये पता है। नहीं, आप उस लेक्चर को फिर भी देखिएगा, अगर आपको ये पता है फिर भी आप लोग देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं कुछ और चीजें भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्मी लेवल की हम लोग बात करते हैं। फर्मी लेवल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता है, ईएफ से। अब ये क्या है फर्मी लेवल? ये एक्चुअली में एक एनर्जी लेवल, ओके, ये एनर्जी लेवल है, फर्मी एनर्जी लेवल। अब आप लोग बोलेंगे मैम आपने तो बताया था एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड में होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं, बीच का सब तो कुछ गायब रहता है, वहां के अलाउड एनर्जी स्टेट नहीं होते, फिर ये कहाँ से आ गया? तो देखिए, जो फर्मी एनर्जी लेवल है ये सिर्फ एक एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका अलाउड एनर्जी स्टेट नहीं है। तो फर्मी लेवल इज नॉट अलाउड एनर्जी स्टेट। ये चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है इसके अंदर। स्टूडेंट सोचते हैं कि फर्मी लेवल पे भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, फर्मी एनर्जी लेवल कुछ डिफाइन एक रेफरेंस पॉइंट बनाया गया है, हम लोग आगे देखेंगे कि क्यों बनाया गया है और किसका रेफरेंस पॉइंट है ये। देखिए, अगर वैसे इन डेप्थ स्टडी की बात करें तो एक्चुअल में आप लोगों को पता है कि जो एनर्जी और वर्क होता है वो रिलेटेबल होता है, ओके। तो एक्चुअल में ये फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, एनर्जी की कुछ वैल्यू होगी, तो ये वो एनर्जी होती है या फिर वो वर्क होता है। जैसे सपोज ये पूरा सिस्टम है, ये जो क्रिस्टल है पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस अगर मुझे कराना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस कराने में जो वर्क डन होता है वो होता है फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्चुअल उसका होता है, बट वो स्टडी हमको नहीं करनी है। हमको सिर्फ जितना हमारा गेट रिलेवेंट है हमको उतना ही ध्यान में रखना है, उतना ही हमको पढ़ना है। तो फर्मी एनर्जी लेवल एक रेफरेंस पॉइंट है, बट ये अलाउड एनर्जी स्टेट नहीं है। अलाउड एनर्जी स्टेट नहीं है, इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। हम लोगों ने देखा था ना, एक अलाउड एनर्जी स्टेट थी और एक फॉरबिडन थी, और दूसरी क्या थी, फॉरबिडन थी, है ना। तो ये फॉरबिडन ही होती है, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन लाई नहीं करता है। ठीक है, ये चीज सबसे पहले ये चीज आप लोग माइंड में क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ईएफ की डेफिनेशन फिर क्या होती है। तो ये जो फर्मी लेवल है ना ईएफ, ये क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी attained by an electron, मैक्सिमम एनर्जी अटेंड बाय एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम एनर्जी अटेंड कर सकता है वो होता है फर्मी एनर्जी लेवल। बट दिस इज नॉट सफिशिएंट, इसके आगे एक पॉइंट और है, एट T इक्वल टू 0 केल्विन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप अगर ये आप लोगों ने नहीं इसके साथ मेंशन किया तो ये पूरा आपका कंसेप्ट, आपकी पूरी ईडीसी आप लोग हिला दोगे, बिल्कुल गलत कर दोगे, आप लोग सब कुछ गलत प्रूव कर दोगे, सिर्फ ये आप लोगों ने इतना सा छोटा सा मेंशन नहीं किया तो। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग है कि अगर आपका टेम्परेचर 0 केल्विन पर है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है आपका, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी आपके ईएफ एनर्जी से ज्यादा नहीं हो सकती, उसकी एनर्जी ईएफ से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब इतनी ही वो एनर्जी अटेन कर सकता है। सपोज करो ये कोई एनर्जी लेवल है ईएफ यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रॉन और नीचे इसके नीचे और भी एनर्जी लेवल्स हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर के एनर्जी लेवल्स जो होंगे ना वहां पे कभी नहीं आएंगे, T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे। बिल्कुल यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स पाए ही नहीं जाएंगे, अवेलेबल ही नहीं होंगे, ऑलवेज एंड ऑलवेज हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, इसके नीचे होंगे, और ईएफ पे भी हो सकते हैं, बट सिंस एज वी सेड कि ये अलाउड एनर्जी स्टेट नहीं है,
तो EF पे तो नहीं होगा, EF पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। तो एट T इक्वल्स टू 0 केल्विन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, EF के बिलो, EF की बिलो एनर्जी स्टेट में होंगे। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक आया समझ में? हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी वो EF से कम होगी एट T इक्वल्स टू 0 केल्विन। ये लाइन है, आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन होती है जो कि हम लोग अभी देखते हैं, और फिलहाल हम लोग फर्मी लेवल में इतना ही देखते हैं। हम लोग इसको अच्छे से आगे देखेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर P के अंदर कितना कितना ही होता है, हम लोग आगे देखेंगे। बस फिलहाल आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन है, आप लोग ये समझ लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एक दूसरा कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं और अच्छे से स्टडी करते हैं। देखिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ ई से। ये ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखते हैं, वो क्वांटिटी जिस पर ये डिपेंड कर रहा हो। इसका मतलब ये क्या करता है, ई एनर्जी पे डिपेंड करता है, फर्स्ट पॉइंट। ये ई जो है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये फंक्शन है, ये क्या है, इसके नाम से ही प्रूव हो रहा है, ये क्या है, एक तरह का फंक्शन है। अब ये फंक्शन ये फंक्शन हमको कहाँ जरूरत पड़ा, ये इस फंक्शन का क्या मीनिंग है, तो इस फंक्शन से हमको प्रोबेबिलिटी मिलती है। क्या मिलती है, आप बोलोगे मैम EDC पढ़ा रहे हो या मैथ्स पढ़ा रहे हो, प्रोबेबिलिटी कहाँ से आ गई। तो ये फंक्शन हमको प्रोबेबिलिटी देता है, किसकी प्रोबेबिलिटी देता है, किसी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, किसी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की एट एनर्जी स्टेट ई। कोई एनर्जी स्टेट है ई, उस पे इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ से मिलेगी, एफ ऑफ ई से। क्लियर? देखिए आप लोग अब अच्छे से समझिएगा, जो एफ ऑफ ई है ये हमको क्या देता है, बता दिया मैंने, प्रोबेबिलिटी देता है। क्या की प्रोबेबिलिटी देता है, किसी इलेक्ट्रॉन के ई एनर्जी स्टेट पे ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए एफ ऑफ ई का फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन है तो कुछ फॉर्मूला भी होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/, ये आप लोगों को याद करना है, e टू द पावर e माइनस ई एफ अपॉन के टी। के क्या है बताइए आप लोग, के की वैल्यू बताइए, यूनिट बताइए के की वैल्यू कितनी है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। जिन्होंने ये बताई वेरी गुड, एक्सीलेंट, जिन्होंने ये नहीं बताई प्लीज अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। जूल पर केल्विन, इलेक्ट्रॉन पर केल्विन में भी आप लोग इसको चेंज कीजिए। तो क्या हो गया, टी आपका टेम्परेचर है, केल्विन के अंदर हमेशा आप लोगों को टेम्परेचर केल्विन में ही रखना है। ई जो है एनर्जी स्टेट है, वो एनर्जी स्टेट जिसपे हमको पता करना है कि उस पे इलेक्ट्रॉन के जो ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है, वो ई एनर्जी स्टेट है। EF हमने अभी भी पढ़ा फर्मी लेवल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका रेफरेंस पॉइंट क्या हो रहा है, EF। आपकी जो एनर्जी लेवल है जिसपे आपको पता करना है, जिसपे आपको स्टडी करनी है, उसका आपको किससे कंपैरिजन कर रहे हो आप लोग, EF से कर रहे हो। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट है, इसलिए इसको हम लोगों ने पिक्चर में लेकर आए, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद करना है बिल्कुल किसी भी कीमत पे, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट एनर्जी स्टेट अब एक बात बताइए आप लोग, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आई से ए है और उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बी है, तो उन दोनों का सम कितना होगा। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ए है और उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बी है, तो उसका समेशन क्या होगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज 1। पढ़ा होगा आप लोगों ने मैथ्स में, जैसे कॉइन टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 1/2, दैट इज 1/2, ओके।
तो ये ए प्लस बी कितना होगा 1। तो देखिए इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपाई होने की, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है एफ ऑफ ई, ठीक है। तो हमारा ए हो गया एफ ऑफ ई प्लस मैंने इसको नाम दिया बी इक्वल्स टू 1। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस एफ ऑफ ई। अब एफ ऑफ ई क्या प्रोबेबिलिटी दे रहा है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस एफ ऑफ ई क्या देगा इलेक्ट्रॉन के नहीं पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या दे, कहाँ से आ गई एफ ऑफ ई से। इलेक्ट्रॉन के नहीं पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मीन्स होल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रॉन वहां पे अब्सेंट है, वहां पे पहले प्रेजेंट था अब वहां पे अब्सेंट है, इसका मतलब क्या वहां पे होल प्रेजेंट है। तो ये 1 माइनस एफ ई क्या देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ finding hole at energy state E। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। ये अपने आप हो जाते हैं, जैसे टच होता है ऐसे तो कुछ भी हो जाता है, तो आप प्लीज ये सब अवॉइड कीजिए। तो देखिए एफ ऑफ ई क्या हो गया इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एफ ऑफ ई क्या हो गया होल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग एनालिसिस करते हैं इस एफ ऑफ ई का डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर और डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी वैल्यू पर। एफ ऑफ ई की वैल्यू कितनी थी 1/1 प्लस e टू द पावर e माइनस ई एफ अपॉन के। ओके ये थी। अब देखिए हम लोग कुछ केस लेते हैं, केसेस लेते हैं। केस नंबर 1 बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। हम लोग देखते हैं कि T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। चलिए T इक्वल्स टू 0 केल्विन, T इक्वल्स टू 0 केल्विन पुट करिए। T इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए, कितना आएगा 1/1 प्लस e टू द पावर e माइनस ई एफ अपॉन 0, ठीक है क्लियर। अब आप लोग ऐसे मत कर दीजिएगा कि अपॉन में 0 आ रहा है इसको इन्फिनिटी कर दो अंदर को और e टू द पावर इन्फिनिटी कितना होता है इन्फिनिटी कर दो और आगे बढ़ जाओ प्रोसीड कर दो, ऐसा नहीं। अब इसके अंदर भी दो केस बनेंगे, क्या केस फर्स्ट केस 1। केस 1 क्या बनेगा व्हेन E इज ग्रेटर देन ई एफ। ई ग्रेटर देन ई एफ है, इसका क्या मतलब है एनर्जी बैंड डायग्राम में देखिए अगर ये ई एफ की वैल्यू है तो आपकी ई यहाँ लाई करेगी, मतलब जो एनर्जी स्टेट ई है वो अबव है ई एफ के, है ना, वो कहाँ पर है ऊपर है, ठीक है। और हम लोग कौन से टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे, ठीक है। तो ये ई ग्रेटर देन ई एफ है। अब देखिए 1 प्लस ई टू द पावर प्लस इन्फिनिटी ये हो गया, क्योंकि ई माइनस अगर ई ग्रेटर देन ई एफ है तो ई माइनस ई एफ क्या होगा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कितना आ जाएगा 1/1 प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि ई टू द पावर प्लस इन्फिनिटी कितना होता है इन्फिनिटी होता है, तो ये कितना आ जाएगा 0। दैट मीन्स कि अगर आपका E ग्रेटर देन ई एफ है तो एट T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे E पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0 है। और अभी अभी हम लोगों ने फर्मी लेवल के डेफिनेशन में क्या देखा था कि अगर कोई एनर्जी स्टेट EF से अबोव है तो वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है एट T इक्वल्स टू 0 केल्विन। तो हमने वही प्रूफ भी कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो बस वही बात है, पहले हम लोगों ने डिफरेंट लैंग्वेज में बोला था और अब हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में आप लोगों को। तो इसकी वैल्यू इतनी हो गई। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट केस, केस 2। आपका E जो है वो लेस देन ई एफ है। जब E लेस देन ई एफ होगा तो 1 प्लस ई टू द पावर ये कितना आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। जब अब ये माइनस इन्फिनिटी आएगा ही आएगा क्योंकि आपका E लेस देन ई एफ है, तो E माइनस ई एफ कितना आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो ये नेगेटिव समथिंग 0 इज नेगेटिव नेगेटिव समथिंग क्वांटिटी डिवाइड बाय 0, तो कितना आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0 होता है, पता है ना सबको। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1।
दैट इज 100% प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपका कोई एनर्जी स्टेट EF के बिलो है, चलो इसको मैं नाम दे देती हूँ E1, इसको नाम दे दिया E2, ठीक है, और ये हो गया E1 और ये अपना E2 था। तो अगर कोई एनर्जी स्टेट E2 EF के नीचे है, बिलो लाई कर रहा है, उसकी वैल्यू EF से कम है, तो 100% प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन आपका लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन उस स्टेट को ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर? और अगर वो एनर्जी स्टेट आपकी EF के अबव है तो जीरो, बिल्कुल वहां पे इलेक्ट्रॉन लाई नहीं करेगा। और ये किस टेम्परेचर पे बात हो रही है? T = 0 केल्विन पे बात हो रही है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग एक ग्राफ में शो करते हैं। देखिए, बहुत अच्छे से देखिएगा। इस तरफ अपना है एनर्जी लेवल E और इस तरफ है F ऑफ E, और रेफरेंस पॉइंट क्या है? EF। रेफरेंस पॉइंट क्या है? EF। चलिए मैं नए उसमें बना देती हूँ, अच्छे से बना। ठीक है? तो यहाँ पर तो आ गया आपका EF, सॉरी एनर्जी स्टेट E की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर आपका क्या है? F ऑफ E है। और देखिए हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है? EF। मतलब हम लोगों को EF के रेस्पेक्ट में तो देखना है। अगर आपकी एनर्जी स्टेट की वैल्यू EF से बिलो है, अब ये वाले क्या चीज शो करेगा? EF से बिलो शो करेगा। ये सब क्या है? बिलो EF है। और ये क्या है? अबोव EF है। है ना? क्योंकि EF की वैल्यू सपोज मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन, 5 6 ये सब इधर आएंगे, है ना? तो ये वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई ना EF से। और हमने देखा था कि EF के बिलो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1 थी और फिर 0 थी। तो ये ग्राफ बनेगा एकदम स्ट्रेट लाइन है। ठीक है? तो ये आपका F ऑफ E का ग्राफ हो गया 8 T = 0 केल्विन। अब उसी के अंदर एक चीज और आप लोग देखिए, इसके अंदर यहाँ तक आप लोगों ने लिख रखा होगा, तो ये रब भी हो गया है तो इट्स ओके। देखिए हम लोग एक केस 3 लेते हैं। केस 3 ले लिया, E = EF है। ठीक है, हम लोगों ने E ग्रेटर देन E लेस देन, और अब हम लोग बात करते हैं E = EF है। तो अब क्या होगा? 1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर कितनी हो जाएगी? अब देखिए E माइनस EF, E की वैल्यू कितनी है? EF माइनस EF डिवाइड बाई क्या? 0। ये कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल 0/0। और हमको पता है कि 0/0 क्या होता है? इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो ये क्या हो जाएगा? इनडिटरमिनेट हो जाएगा, इनडिटरमिनेट हो जाएगा। तो एट E = EF पे F ऑफ E की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप लोग देखिए, सपोज कोई एनर्जी लेवल है ये वाला, इस पे आप लोग बोलेंगे कि हाँ इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, कोई एनर्जी लेवल है ये वाला, इस पे बोलेंगे कि इसकी वैल्यू 0 है। बट आप लोग EF पे देखिए, EF पे आप कुछ बता पा रहे हैं क्या? ये भी वैल्यू आ रही है, ये भी वैल्यू आ रही है, ये भी वैल्यू आ रही है, हर वैल्यू पे इसमें तो लाइन ड्रॉ की हुई है। क्योंकि EF पे हम लोग इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये इनडिटरमिनेट होता है। क्लियर? यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ? अब देखिए हम लोग आगे स्टडी करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा था? टेम्परेचर हमारा कितना था? 0 केल्विन था। अब हम लोग अदर देन 0 केल्विन देखते हैं। तो एट T > 0 केल्विन। अब देखिएगा अच्छे से समझिएगा, हमारा F ऑफ E का फॉर्मूला कितना था? 1/1 प्लस E माइनस EF डिवाइड बाई KT, ये था। अब मेरा टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन नहीं है। तो देखिए क्या होगा, फिर से वही केस लेते हैं।
केस हम लोगों ने लिए ई जो है वो ग्रेटर देन ई एफ है। लेट्स से कि जो ई माइनस ई एफ है वो प्लस एक्स है। अब देखिए ई अगर ई एफ से बड़ा होगा तो ये जो डिफरेंस होगा ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो आपका ई माइनस ई एफ बाई के टी दैट इज एक्स बाई के टी, ठीक है। अब टेम्परेचर आपका अगर इंक्रीज करे, मतलब टेम्परेचर पहले कितना था 0 केल्विन था, अब हम लोगों ने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो x बाई के टी क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। x बाई के टी अगर डिक्रीज होगा तो e टू द पावर x बाई के टी क्या होगा? ये भी डिक्रीज होगा, है ना। और अगर ये डिक्रीज होगा तो देखिए ये टर्म आपकी डिक्रीज हो रही है, ये वाली जो टर्म है ये आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल एफ ऑफ ई क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो एफ ऑफ ई क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं सेकंड केस ले लेती हूँ कि अगर आपका E लेस देन ई एफ है, उस केस में आपका क्या होगा? जो E माइनस ई एफ है वो क्या होगा? माइनस एक्स ले लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू लेट से चलो माइनस वाई ले लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे दोनों जगह एक्स लेंगे तो। E माइनस ई एफ माइनस वाई ले लिया, ठीक है। अब देखिए अब देखिए E माइनस ई एफ बाई के टी इक्वल्स टू कितना? माइनस वाई बाई के टी। अब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या होगी? अब देखिए माइनस वाई है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब इसकी वैल्यू -2 होगी, फिर -3, इस टाइप से कुछ वैल्यू होगी। तो जब टेम्परेचर हम लोग इसको टेम्परेचर को जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो ये वाली जो क्वांटिटी होगी ना, ये क्या हो जाएगी? आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जो आपका ई टू द पावर माइनस वाई बाई के टी है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये चीज आप लोग बहुत, ये चीज ई टू द पावर माइनस वाई बाई के टी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जब ये इंक्रीज होगा तो आपका एफ ऑफ ई क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एनर्जी लेवल ई एफ से अबव है, ठीक है। ई ग्रेटर देन ई एफ का मतलब क्या है? जो आपका एनर्जी लेवल ई है वो ई एफ के अबव है, तब आपका एफ ऑफ ई जो होता है वो इंक्रीज होता है, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो, ठीक है। तो देखिए हमारी पहले वैल्यू क्या थी? ई एफ के अबव इसकी वैल्यू कितनी थी? ये आपका ई एफ है, तो ई एफ के वैल्यू कितनी थी? 0 थी। तो अब 0 से क्या होगी? इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर आपका एनर्जी लेवल ईएफ से कम है, बिलो ईएफ है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो एफ ऑफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पहले इसकी वैल्यू कितनी थी? 1 थी, तो अब क्या होगी? इसकी वैल्यू 1 से कम होगी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। देखिए पहले T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे ये आपका ईएफ पॉइंट है, ये कहाँ पे है? एट T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे ये ग्राफ है। अब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ईएफ के बिलो तो क्या होगी? ये वैल्यू 1 से क्या होगी? कम होती जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे एनर्जी लेवल जो होगा वो ईएफ के क्लोज होता जाएगा, वैसे वैसे ये वैल्यू क्या होगी? 1 से और ज्यादा कम होती जाएगी, ठीक है। फिर ईएफ पे कितनी होगी वो अभी हम लोग देखते हैं। और ईएफ के अबव क्या होगा कि ये वैल्यू इससे इंक्रीज होती जाएगी, तो अब ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, फिर बाद में एक पॉइंट पे जाके 0 हो जाएगी। तो ये एट टेम्परेचर T1 पर है और वेयर T1 इज ग्रेटर देन 0 केल्विन। क्लियर हुआ? अब अगर मैंने टेम्परेचर और इंक्रीज किया तो ये वैल्यू और ज्यादा कम हो जाएगी। ईएफ से अगर बिलो एनर्जी लेवल के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? और ज्यादा कम हो जाएगी 1 से। तो ये
और ज्यादा कम हुई, फिर ये 1/2, मतलब ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसा बन गया है, ये ऐसा होगा एग्जैक्टली। ये रब करूंगी तो ये पूरा रब हो जाएगा, पूरा ही रब कर। ये आपका E इक्वल्स टू ई एफ पे था, ये आपका E T1 पर है, T1 इज ग्रेटर देन T2, और ये T इक्वल्स टू 0 केल्विन पर ये हो गया। और एक और मैंने नया लिया T2, उस पर ये और कम हुआ, बट EF के अबोव क्या होगा, इसकी वैल्यू पहले वाली वैल्यू से इंक्रीज होगी। तो ये तो आपका T1 पर हो गया, और ये आपका T2 पर हुआ, T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पर एफ ऑफ ई की वैल्यू कम हो रही है EF से पहले, EF से पहले कम हो रही है, मतलब जो पहले इसकी वैल्यू थी उसके रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, और EF के बाद क्या हो रहा है, जो अबोव एनर्जी स्टेट है EF के, उन पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है एफ ऑफ ई की वैल्यू। इसलिए जो इसकी T1 पर देखिए, T1 वाला ग्राफ ये, T1 पर इसकी वैल्यू ये है किसी एनर्जी लेवल पर, और T2 पर इसकी वैल्यू ये है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। और कोई एनर्जी लेवल है, ये वाला एनर्जी लेवल है, चलो ये एनर्जी लेवल है, तो एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये, तो ये देखिए कम हो रही है, जो जो टेम्परेचर मैंने बढ़ाया उस पर इसकी वैल्यू बिलो में कम हो रही है। तो ये चीज आप लोग याद रखिए, समझिए, अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए कि कब आपकी ये जो वैल्यू कम होती है एफ ऑफ ई की, और कब वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग एक और एनालिसिस करते हैं, एट ई इक्वल्स टू ई एफ। अब देखिए ई इक्वल्स टू ई एफ पे क्या होगा, 1/1 प्लस ई टू द पावर 0/kT। अब देखिए टेम्परेचर अपना जीरो तो है नहीं, टेम्परेचर की कुछ नॉन जीरो वैल्यू होगी, और ई टू द पावर जीरो कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/1, दैट इज 1/2। तो एफ ऑफ ई की वैल्यू एट ई इक्वल्स टू ई एफ कितना होता है, 1/2, ऑलवेज इररेस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर का कुछ रोल ही नहीं आ रहा है इसमें, तो चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, एफ ऑफ ई की वैल्यू ई एफ पे कितनी होगी, 1/2। तो वही देखिए, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ हमने शो किए, उन सब ये सारे के सारे जो है एक कॉमन पॉइंट पे आ रहे हैं, ये सारे क्या है, कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, ई एफ पे हमेशा इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, ये ग्राफ क्लियर हो गया। एक चीज और देखिए आप लोग, हमने अभी क्या देखा था, अच्छे से समझिएगा, ये क्या था, एफ ओ ई, कहाँ पे, 80 इक्वल्स टू 0 केल्विन पे, पूरा 1 देन 0, और ये क्या था, ये था। मैंने क्या बताया था कि 1 माइनस एफ ऑफ ई भी क्या होता है, होल के मिलने की प्रोबेबिलिटी, कि किसी एनर्जी लेवल ई पे होल के ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एफ ऑफ ई से। तो अगर मुझे बोले कि 1 माइनस एफ ऑफ ई ड्रॉ करो, तो मैं कैसे करूंगी, तो देखिए इसी में हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। देखिए 1 एफ ऑफ ई की वैल्यू ई एफ से नीचे कितनी है, 1 है इसकी वैल्यू, और ये 0 है, तो 1 माइनस 1। तो इस एरिया में, इतने एरिया में, इस रीजन के अंदर 1 माइनस एफ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो गई। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 1 से कम हो रही है, तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। दूसरी उससे बना लेती हूँ, अब ये क्या होगा, 0 से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब ये इस पॉइंट पर 0 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0, 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये जो ये वाला ग्राफ है ना, ऐसे वाला, ये तो आपका एफ ऑफ ई का हो गया, और जो ये वाला ग्राफ है, ये आपका 1 माइनस एफ ऑफ ई का होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को। अब देखिए, ये तो रही T इक्वल्स टू 0 केल्विन की बात। अगर आपका टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है, उस केस में क्या होगा, ठीक है, अच्छे से समझिएगा इसको। ये अपना पॉइंट है ई एफ। अब यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर अपना इंक्रीज है 0 केल्विन से। तो देखिए
0 केल्विन पे क्या होगा, अब वैल्यू स्टार्टिंग में तो 1 होगी, बट फिर 1 से कम होते 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 1/2 होती है और फिर बढ़ते हुए फिर 0 हो जाती है। ऐसा कुछ ग्राफ रहता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये कितना हो गया, 1/2। अब देखिए, अब ये तो क्या रहा, एफ ऑफ ई रहा। अब 1 माइनस एफ ऑफ ई क्या रहा, कि ये जो भी चीज है इसको 1 में से माइनस करना है। तो ये देखिए, ये चीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब ये चीज 1 में से माइनस होगी तो वो ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पहले तो वो 0 से शुरू होगा और फिर धीरे 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 इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा इसी मैनर के अंदर। और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2, तो ई एफ पे उसकी वैल्यू 1 माइनस एफ ऑफ ई की वैल्यू भी कितनी होगी, 1/2 होगी। फिर अब ये डिक्रीज होना शुरू हुआ है तो ये क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू होगा। और फिर ये यहाँ पे 0 हो रहा है ऐसे जाके, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, 1 माइनस एफ ऑफ ई। ठीक है, तो ये होल के ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी का ग्राफ, और ये इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपाई होने का प्रोबेबिलिटी का ग्राफ। ठीक है, ई, ठीक है, 1 माइनस एफ ऑफ। अब एक चीज देखिए, ये पॉइंट आपका क्या हुआ, ई एफ हो गया। अच्छे से देखिएगा, मैं कोई एनर्जी लेवल लेती हूँ E1 और एक एनर्जी लेवल लिया मैंने E2। इस तरह से लिया कि ये जो गैप है x, ये वाला गैप भी आपका x रहे। मैंने कोई एनर्जी लेवल लिया बिलो EF, ठीक है, कोई एनर्जी लेवल बिलो EF लिया x गैप से, मतलब EF से x वैल्यू नीचे एक एनर्जी लेवल लिया E2, और EF से x एनर्जी लेवल अबव एक एनर्जी लेवल लिया E1। ठीक है, तो देखिए E2 पे ये किसका ग्राफ है, 1 माइनस एफ ऑफ ई का। तो E2 पर जो प्रोबेबिलिटी आई है किसके, होल के ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी, वही प्रोबेबिलिटी आपके इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी है। इसका क्या मतलब है कि एफ ई एफ से एक्स डिस्टेंस बिलो होल के ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ई एफ से एक्स एक्स एनर्जी स्टेट अबोव इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और सिमिलरली आप लोग इधर भी देख सकते हैं, अगर इसको हम लोग इंक्रीज करें तो ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी और ये होल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, तो ये दोनों इक्वल होती है। तो ईएफ से बिलो, ईएफ से बिलो एक्स एनर्जी स्टेट पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वो इक्वल होती है ईएफ से अबोव एक्स एनर्जी स्टेट पे होल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, होल की प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पर होल भी आ सकता है और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिलो पे आपको होल की प्रोबेबिलिटी देखनी है, अबोव पे आपको इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ही देखनी है, आप किसी की भी देख सकते हैं। अगर आप बिलो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो आप अबोव होल की प्रोबेबिलिटी देखिए, और अगर आप बिलो होल की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं तो आप अबोव इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी देखिए। और ये इक्वल होती है इक्वल डिस्टेंस पर, अगर आप एनर्जी स्टेट का एनालिसिस कर रहे हैं तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ, इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, फिर बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।